हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा ऐतिहासिक रूप से हरियाणा के अंदर तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जिस व्यक्ति पर नूह को दंगों की आग में झोंकने के आरोप थे। जो व्यक्ति खुलेआम हरियाणा विधानसभा के अंदर लोगों को प्याज के जैसे फोड़ने की धमकी दे चुका था। इस दंगाई को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया था और अब उस दंगाई के द्वारा हरियाणा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के उसी उम्मीदवार के बारे में जिस पर नूह को दंगों की आग में झोंकने के आरोप लगे और खुलेआम उस व्यक्ति ने नूह और मेवात के लोगों को यह खुलेआम धमकी दी थी कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के चर्चे तो हर तरफ है, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जीत आपको चौंका देगी। आपको याद होगा कि जुलाई 2023 में हरियाणा के नूह में भीषण हिंसा हुई थी, जहां पर ब्रजमंडल यात्रा पर मुस्लिमों की भीड़ ने पथराव कर दिया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इस यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 31 जुलाई 2023 को किया गया था, जिसमें नल्हड़ स्थित नल्हेश्वर मंदिर से यात्रा निकलने के बाद जैसे ही यह यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची थी, वहां पर मुस्लिमों ने इस यात्रा पर पथराव कर दिया था। इसके बाद पूरे नूह शहर में जमकर दंगा हुआ था, जिसके बाद नूह के दंगों की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। और इन दंगों को कराने वाले आरोपियों में पुलिस ने जिस आरोपी को मुख्य सरगना बताया था उस आरोपी का नाम था कांग्रेस का विधायक मामन खान। और एक बार फिर से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मामन खान को ही फिरोजपुर झिरका सीट, जो कि हरियाणा के नूह जिले में आती है, उसी सीट से प्रत्याशी बनाया। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस आरोपी पर नूह को दंगों की आग में झोंकने के मुख्य आरोप लगे, उसी आरोपी को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया और वही आरोपी कांग्रेस के टिकट पर जमकर चुनाव लड़ा। और न केवल चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव के दौरान भी उसने कई विवादित बयान दिए। दंगों के आरोपी मामन खान के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस मामन खान को विधानसभा चुनाव के दौरान दंगाई विधायक कहा जाने लगा था। दरअसल जब नूह में हिंसा हुई थी उससे करीब 6 महीने पहले इसी मामन खान ने खुलेआम हरियाणा विधानसभा में राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड पर जमकर हंगामा किया था। तब मामन खान ने खुलेआम इसी हरियाणा विधानसभा में एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि अब की बार मोनू मानेसर मेवात आया तो उसे प्याज की तरह फोड़ देंगे। फिर फरवरी 2023 में मामन खान ने हरियाणा विधानसभा में मानेसर को दोबारा मेवात आने की चुनौती दी थी। उसने कहा था कि वह आएगा तो उसे सबक सिखाएंगे। उसके इस बयान के कुछ ही महीनों बाद मोनू मानेसर के भाई की हत्या कर दी गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मोनू मानेसर जेल में था। बता दें कि फरवरी माह में नासिर जुनैद की हत्या हुई थी। दोनों फिरोजपुर झिरका से लगते राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे। दोनों की हत्या के बाद मेवात के लोगों में भी गुस्सा था और नूह में हुई हिंसा के बाद मोनू मानेसर ने भी एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि मामन खान ने ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। मामन खान का ये तो पहला विवादित बयान था। इसके अलावा नूह में जब हिंसा हुई थी, जब यात्रा निकाली जानी थी, उसके 2 दिन पहले भी मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वह इस यात्रा में शामिल होने आएगा। जिसके बाद मामन खान ने खुलेआम फेसबुक पर लिखा था कि किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी ही लड़ाई लड़ूंगा। और इसी बयान के बाद नूह में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 6 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मामन खान के इन्हीं बयानों के बाद मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। SIT की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 14 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया और वहीं कोर्ट ने उन्हें 18 अक्टूबर 2023 को जमानत दे दी थी।
इस घटनाक्रम के बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने इसको फिरोजपुर झिरका सीट से अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। जब कांग्रेस ने इस मामन खान को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया तो यह व्यक्ति चुनाव की तैयारी और प्रचार के लिए जोरों शोरों से जुट गया और चुनाव प्रचार के दौरान भी इसने एक ऐसा ही विवादित बयान दिया। मामन खान ने चुनाव प्रचार करते हुए एक विवादित बयान देते हुए यह कहा कि वक्त आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूँ। जिन्होंने लिस्ट दी है किसी भी सूरत में किसी को बख्शूंगा नहीं। उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा। इस बयान में यह मामन खान खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस मामन खान पर हमलावर होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस तरीके के तमाम बयान सामने होने के बावजूद, दंगों के आरोप लगने के बावजूद इस मामन खान ने हरियाणा के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मामन खान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नसीम अहमद को 98,441 वोटों से हराया है। मामन खान को जो वोट मिले हैं उन वोटों की संख्या 1,30,497 है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुल मिलाकर 32,056 वोट मिले हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हरियाणा के नूंह के जिस मेवात इलाके से कांग्रेस पार्टी ने इसको उम्मीदवार बनाया था उस इलाके में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है और मुस्लिमों ने एक तरफा इस दंगों के आरोपी को समर्थन दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा उठ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा भले ही सबका साथ सबका विश्वास की बात करती हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय का साथ तो केवल और केवल कांग्रेस के ही हाथ के साथ जाता है। भले ही वह कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उस पर दंगों के गंभीर आरोप लगे हों, मुस्लिम समुदाय को इस बात से किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका उदाहरण मामन खान की यह बड़ी जीत बताती है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।